ग्रहण किया अपवर, क्या क्यों किस विधि कब कहें आत्म ध्यान की बात। पल में मिटती चिरे बसी मोहे अमा की रात। खास दास की आस बस श्वास श्वास परिवार। पार्स करो मत दास को उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाहे। तब तुति सरवर में सदा होवे मम अवगाय। बोले चैतन्य चमत्कारी सहकारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। चार्य चक्रवर्ती आचार्य प्रवर श्री शांति सागर जी महाराज की। गुरु नाम गुरु आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। नूतन आचार्य 108 आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य निरापक श्री वीर सागर जी महाराज की। श्री विशाल सागर जी महाराज की। देखिए कितना अच्छा लग रहा है आज आप सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हों। ऐसे लग रहा है कि जैसे आप लोगों के कभी पर्युषण पर्व आते होंगे ना, तो उस समय थोड़े से आप लोग एकत्रित होकर गुरु का सानिध्य आपको मिला है, तो आज थोड़ी सी आपको प्रेरणा दी जा रही है। तो सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और कल आपको थोड़ा बताया था कि अपन यदि भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, तो उसकी क्या महिमा होती है, उसका क्या फल होता है ना। तो इस चीज़ को और थोड़ा समझने का प्रयास करना। महाराज जी ने भी आपको शायद यही बातें बताई हैं, महिमा बतलाई है प्रभु की। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करना कि ये अपन श्रावकों का, आप सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य होता है कि इन भगवान की ऊर्जा को हम साक्षात ले पा रहे हैं। आप श्रावक लोग, ये सौभाग्य साक्षात सौदरमिंद को भी प्राप्त नहीं होता। कौन सा? अभिषेक तो करता है, साक्षात जो भगवान रहते हैं उनका, जो साक्षात भगवान रहते हैं ना, यानी समावसरण में विराजमान, उन भगवान को छूने का सौभाग्य स्वधर्म को भी प्राप्त नहीं होता है। जिन बिंब को तो स्वधर्म भी करता ही है, किंतु साक्षात भगवान को कोई नहीं छू सकता। जब भगवान साक्षात समावसरण में विराजमान होते हैं, केवल ज्ञान होने के बाद, भले ही स्वधर्म ने जन्म कल्याणक मनाया हो, गर्भ कल्याणक मनाया हो, दीक्षा कल्याणक मनाया और केवल ज्ञान कल्याणक भी मनाया, किंतु उनको स्पर्श नहीं करता, वो कर सकता। इतना सिक्योरिटी रहती है फिर वहाँ जहाँ भगवान विराजमान रहते हैं। तो ऐसे एक बड़ी विचित्र घटना है कि दूर से तो सौदरबिंदु सारी 12 सभा लगी रहती है, वो भगवान का दर्शन इत्यादि करते हैं, किंतु पास में जाकर के स्पर्श करने का सौभाग्य यदि होता है तो हमें साक्षात भगवान का नहीं होता। ये जो स्थापना निक्षेप से भगवान विराजमान हैं, इनको स्पर्श करने का और छूने का और उनकी डायरेक्ट एनर्जी लेने का सौभाग्य इन जिनबिंब का प्राप्त होता है, भगवान का, साक्षात भगवान का नहीं। तो ये युक्ति भी अपन को प्रभु ने ही दी है। युग के आदि में जब श्री आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो गया, उसके बाद में जब मोक्ष हो गया, जब मोक्ष हो जाता है तो भरत चक्रवर्ती आता है और गौतम गणधर परमेष्ठी के पास आकर के, दुख होता है सभी को भाई, कोई अपने बीच से इष्ट व्यक्ति चला जाता तो दुख तो होता ही है। तो भरत चक्रवर्ती को भी बहुत दुख हो रहा था और भगवान से कहने लगा कि हे भगवान, गौतम गणधर परमेष्ठी से, यानी उस समय जो गणधर परमेष्ठी थे वृषभ सेन जी,
कि हे भगवान, अभी तो हम भगवान की पूजन आराधना करने के लिए रोज आया करते थे, अब हम किसकी पूजन करें? तो फिर गौतम गणधर परमेश जी ने, बार बार गौतम गणधर ही आते ना अपने, महावीर भगवान के गणधर गौतम जी थे, वर्तमान के तो वही नाम आ जाता है। उस समय जो गणधर परमेश जी थे, उन्होंने कहा, चक्रेश ध्यान रखो, स्थापना निक्षेप भी आगम में बताया है, और स्थापना निक्षेप के माध्यम से यह वही पार्श्वनाथ भगवान हैं जो साक्षात हुए थे। ऐसी कल्पना करके उस पाषाण में, अथवा स्वर्ण में, अथवा चांदी में, अथवा और भी कई रत्न होते हैं, उनमें ये कल्पना करके अनेक प्रकार से वह महोत्सव मना करके और उनमें शूर मंत्र दे करके प्रतिष्ठा की जाती है इन भगवान की। तो यही प्रतिष्ठा की जाती है कि वही भगवान हैं जो साक्षात भगवान थे। ऐसे स्थापना निक्षेप से हम भगवान को विराजमान करके उनकी पूजन आराधना करेंगे तो वही लाभ मिलेगा हमें जो साक्षात अरहंत भगवान की पूजन, तुम साक्षात आदिनाथ भगवान की पूजन करते थे। तो आप सभी को मालूम है कि उन गणधर परमेश जी के उपदेश को सुनकर के उस भरत चक्रवर्ती ने, आज से करोड़ों अरबों खरबों वर्षों की बात है, 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर का होता है चतुर्थ काल, तो अरबों खरबों वर्षों की बात है। उस समय भरत चक्रवर्ती ने उस कैलाश पर्वत पर 72 जिनालयों को बनवाया, 72, भूत भविष्य वर्तमान त्रिकाल 24 को। और कैसे बनवाए थे वो जानते हो? स्वर्ण के, क्योंकि चक्रवर्ती था तो स्वर्ण के जिनालय बनवाए थे, और स्वर्ण के जिनालय बनवाए और स्वर्ण के ही जिनबिंब उसमें विराजमान कराए 72। कितने बड़े युग के आदि में आदिनाथ भगवान की हाइट क्या थी? 500 धनुष। 500 धनुष कितना होता है? 4 हाथ का एक धनुष होता है डॉक्टर साहब। ये हाथ होता है ना, एक 1.5 फीट का हाथ होता है, तो 6 फीट का एक धनुष हो गया, तो कितने हो गए? 3000 फीट हैं, 1 किलोमीटर हो गया। 3000 फीट के थे श्री आदिनाथ भगवान। आपको विश्वास हो रहा है? आज अपन को शायद विश्वास ना हो, किंतु उस समय युग के आदि में इतने ही बड़े मनुष्य होते थे। और बाहुबली भगवान तो और 525 के थे, आदिनाथ से भी बड़े थे वो, तो इतने बड़े थे, ऐसी उनकी हाइट थी। इतने ही बड़े बड़े, हाँ वहीं से कर लो ना, इतने ही बड़े बड़े भगवान 72 भगवान भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर विराजमान कराए, उनकी प्रतिष्ठा कराई। जब 3000 फीट के भगवान थे तो मंदिर कितना बड़ा होगा, और मंदिर तो उससे और ही बड़ा होगा। तो ऐसे करके ये परंपरा जिनालयों की उस समय से चल रही है ना। स्थापना निक्षेप बहुत बड़ी चीज़ होती है, और ये जिनालय एक समौशरण का प्रतीक होता है। यानी जैसे भगवान समौशरण में रहते ना, ऐसे ही समौशरण का प्रतीक होता है। तो यहाँ पर हम आते हैं और भगवान का दर्शन और उनकी पूजन अभिषेक भक्ति भाव से भर करके करते हैं, तो आपको वही पुण्य प्राप्त होता है जो साक्षात भगवान के दर्शन करने से होता है, उनकी पूजन करने से होता है। बल्कि और एक सौभाग्य आपको प्राप्त होता है कि साक्षात भगवान के तो कोई चरण स्पर्श नहीं कर सकता है, और साक्षात भगवान का तो मुझे लग रहा है जब चरण स्पर्श नहीं होते तो उनका अभिषेक भी नहीं होता, छूता ही नहीं उनको तो कोई। किंतु अपन कितने सौभाग्यशाली हैं कि स्थापना निक्षेप के माध्यम से उस बिंब को विराजमान करके अपन उनकी एनर्जी को प्राप्त करते हैं। तो ऐसी ये महिमा होती है। इस महिमा से शायद आप लोग परिचित नहीं,
इसलिए आप लोग इस तरीके से प्रतिदिन नहीं आते हो। कितने लोग आते हो प्रतिदिन? अच्छा बताइए। प्रतिदिन यानी प्रतिदिन अभिषेक करने के लिए 1 2 3 4 5 6, और इसमें से तो 3 बाहर के हैं। अब वो बेबेवाड़ी से हैं भरतेश जी, ये सर्वेश बारामती से। यहाँ पे कितने हैं? 6 लोग रहते हैं। क्या बात है! 6 खंड का चक्रवर्ती होता है तो उसके प्रतीक स्वरूप यहाँ पे 6 लोग आते हैं। और चक्रवर्ती तो पूरे अपने शहर को लेकर के जाता है, डिंडोरी बंटवाता है कि भाई चलो जिसको चलना हो। तो ऐसे आप लोग भी कुछ तो समझ में आई होगी। आज हमारे अनिल जी भी देखो तैयार होकर के आ गए। और महावीर जी कहाँ हैं? महावीर जी भी हैं, है ना? वैभव जी, अजित जी, है ना? हैं? और सभी युवा बच्चे भी आए हुए हैं आज। बेटा सभी से कहना है, देखो यहाँ पर जो व्यक्ति रहता है उसको यहाँ पर आना चाहिए भगवान का अभिषेक करने, उनकी पूजन करने। या जब आप लोग कहीं बाहर रहते हो ना, तो जब भी यहाँ पर आओ, देखो आप सभी के इष्ट देव यदि कोई हैं तो ये पार्श्वनाथ भगवान है। ये इष्ट देव हैं आपके। कहीं भी दुनिया में रहो, कहीं भी कोई व्यक्ति, यदि आपका भी भरतेश जी जन्म तो यहीं हुआ है ना, तो इष्ट देव आपके यही हैं। कभी भी कोई भी मांगलिक कार्य करो, एक श्रीफल यहाँ पर समर्पित होना चाहिए, सब आपका मंगल होगा। देखो आप लोगों की इतनी श्रद्धा भक्ति है कि नहीं, कहते ना घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध। एक सामने ही आपके एक महिला वर्ग रहते हैं, वो जन्म से जैन नहीं हैं, किंतु वो बोल रहे हैं महाराज जी हम पूरे जैन ही हैं, हम पूरा बिल्कुल भगवान का हमारे घर का सामने ही है, मानस स्तंभ का दर्शन होता है, हम रोज़ दर्शन करते हैं और रोज़ नमोकारवंत का जाप देते हैं। जब भी नींद खुलती है तो हमें नींद नहीं आती तो नमोकारवंत का जाप ही देते हैं। अब ऐसे करते हैं जो उनकी श्रद्धा बहुत ज़बरदस्त है, अपनी श्रद्धा उतनी नहीं है मजबूत। अब वो कल आए, अरे हमारा ये हो जाएगा, मेरे सब होगा, तुम्हारा सब होगा, आशीर्वाद है। ऐसे भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा है, नमोकार मंत्र के प्रति तुम्हारी श्रद्धा है और सब कुछ तुम्हारा होगा, कोई रोक नहीं सकता उसको। तो ऐसे इन प्रभु का दर्शन करने से, इनकी भक्ति करने से, पूजन करने से सब कुछ प्राप्त होता है। क्या चाहते हो आप? कहते हैं भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति भगवान ही बन जाता है। सोचो विचारो, आचार्य भगवान ने एक दोहा लिखा है, यानी एक 24 भगवान की स्तुति की है हिंदी में। तो मुनीश्वरनाथ भगवान की स्तुति करते हुए उन्होंने कहा, निज में यति ही नियति है, ध्येय पुरुष पुरुषार्थ, नियति और पुरुषार्थ का सुन लो अर्थ यथार्थ, लौकिक सुख पाने कभी श्रमण बनो मत भ्रात, मिले धान जब कृषि करें घास आप मिल जात। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की सेती है, अनिल जी की सेती है, और किसकी की है भाई? सुनील जी की है, वैभव जी की है, बहुत सारे लोगों की है, यानी प्राय करके बहुत सारे लोगों की है। आपकी भी थी, आपने पहले ही उसको विदा कर दिया। तो अपनी ये अचल संपत्ति कहलाती है, जमीन है, मकान है, जहाँ तक हो सके इनको बेचना नहीं चाहिए। ये अचल संपत्ति मानी जाती है, क्योंकि और चीज़ को तो कोई व्यक्ति लूट ले, ज़मीन को कोई नहीं लूट सकता है, मकान को कोई नहीं लूट सकता है, तो ये अचल संपत्ति मानी जाती है। तो ऐसे आप जानते हैं सभी लोग, आचार्य श्री यहाँ पे कह रहे हैं, मिले धान जब कृषि करें घास आप मिल जात। खेती करता है व्यक्ति
तो धान्य मिलता है। 1 कुंटल बोते हैं तो कितने कुंटल निकलता है? अब यहाँ तो गन्ना बोया जाता है तो कई गुना निकलता है। और गन्ने की जो घास फूस है वो क्या सोच करके अनिल जी आप बोते हो गन्ना, कि इतना गन्ना निकलेगा कि वो घास फूस निकलेगा? जो ऊपर की पत्तियां वगैरह रहती हैं वो भी तो कुछ काम में तो आती हैं, उनका भी उपयोग तो होता है, हैं? गाय को चारा होता है और भी गन्ना जो हर चीज उपयोग तो हो रही है उसकी फैक्ट्री में जाकर के। किंतु जब फैक्ट्री में आप गन्ना बेचने जाते हो तो फैक्ट्री वाला आपसे गन्ना ही लेता है कि नहीं, और गन्ने के पैसे देता है और उसका और बहुत सारा लाभ भी उसको होता कि नहीं। और ऐसे ही गन्ने से भी आपको घास फूस तो यूं ही मिलता कि नहीं मिलता? यूं ही मिलता है। कि तो आप जब उसमें खेती में बोते हो तो यही सोच करके बोते हो कि भाई इससे हमें इतना गन्ना निकलेगा, इतना हमें सोयाबीन निकलेगा, इतना मूंगफली निकलेगा। ये कोई सोच करके नहीं बोता है कि इतने भूसा, इतने ट्राली भूसा निकलेगा। तो यहाँ पे आचार्य भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति धर्म करता है तो धर्म का फल तो धान्य की तरह होता है। मतलब धर्म का फल ये होता है परंपरा से अभी धर्मात्मा व्यक्ति को इस संसार में यदि वो सच्ची श्रद्धा से, सच्ची भक्ति से, अच्छे भावों से भर करके धर्म कर रहा है, मात्र फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, प्रदर्शन के लिए नहीं, अंदर से भावों से भर करके, तो उस व्यक्ति को तो एक दिन प्रभु जैसा बनना है। और जब तक वो व्यक्ति प्रभु नहीं बनेगा ना तो सारे संसार के ऐश्वर्य, सुख, संपन्नता उसके पास रहेगी। ये घास फूस की तरह है। तो इन भावों से भर करके, इसकी महिमा को समझ करके आप लोगों से, सभी से कहना है, आप सभी का बहुत बड़ा परम सौभाग्य है कि आस पास में ही सब रहते हैं और इतने पास में जिनालय है। जो लोग पूना पहुंच गए हैं, मुंबई पहुंच गए हैं और भी आपके यहाँ से पहुंच गए होंगे, जैसे अब बारामती में ही हैं तो बारामती में भी वातावरण अब बदल गया। 1, 1.5, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर भी दूर रह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि रोज़ मंदिर भी नहीं आते होंगे, और आप तो चाहो तो दिन में 4 बार मंदिर आ सकते हो। तो ऐसा आपका सौभाग्य है। तो ऐसे सभी लोग ऐसे ही धोती दुपट्टा पहन करके, सुना है स्पेशल धोती दुपट्टा आ गए वहाँ से, है ना, पुणे से, वातानुकूलित से हथकरघे के धोती दुपट्टे आ गए, है ना, वातानुकूलित से। आपके यहाँ का ही बेटा एक अनिकेत, हाँ, वो संभाल रहा है वहाँ पे वातानुकूलित। सभी लोग हथकरघा के कपड़ों को यूज करना, आप लोग बिल्कुल 100% 100% शुद्ध कपड़े हैं, अहिंसक हैं, तो उनको यूज करना। और गुरुवर का आशीर्वाद है क्योंकि उन कपड़ों को पहनने से अनेक अनेक लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, अनेक लोगों की आजीविका का साधन भी बन रहा है। तो उनको आप देखो पहनने का प्रसाद करना। आगे भी इस जिनालय में अनिल जी, आप लोग सभी लोग हथकरघा के वस्त्रों को ही कम से कम 2-2 जोड़ी हथकरघा के वस्त्रों को रखो, क्योंकि वो बिल्कुल शुद्ध वस्त्र हैं और लग भी अलग ही रहे हैं, चमक उनकी अलग है। और सबसे बड़ी तो वो आत्मा को चमकाने वाले हैं आपके। क्यों? अहिंसा धर्म का पालन होगा आपको। बाजार में जो भी कपड़े पहन रहे हैं ना आप, ये कपड़े सारे के सारे, इन पे इस धागे पर पालिश होती है पहले। काहे की पालिश होती जानते हो आप? इस धागे को मजबूत बनाने के लिए जो भी कत्ल कारखानों से एक्स्ट्रा सामग्री बचती है उससे कुछ केमिकल निकलता है, उसकी पालिश जब कपड़ा बनने से पहले धागे पे होती है, इसको मजबूत बनाने के लिए, टिकाऊ बनाने के लिए। पर सोचो आप, वो क्या होता है? नॉनवेज है वो, मटन टेलो उसका नाम है। मटन लगा रहता है सब्जी का, उसका उन्होंने केमिकल का नाम भी मटन टेलो, मतलब वो नॉनवेज है, उसकी पॉलिश होती है। तो बहुत अच्छा लगा कि आपने हथकरघा के कपड़े बुलवाए
और ये कपड़े किसने घोषणा की थी कल? क्या नाम है? सुधीर जी। सुधीर जी ने आज जितने भी वो कपड़े पहन करके अभिषेक कर रहे हैं वो करते रहेंगे, उसका 6वां हिस्सा सुधीर जी के खाते में जाता रहेगा। आगे भी इस जिनालय में मैं तो कह रहा हूँ उनको हथकरघे के वस्त्र यूज करना आप लोग, और सभी लोग, आप गांव के लोग भी यानी ये यूज करना। महिलाओं से भी कहेंगे 2 जोड़ी कपड़े आपके होना चाहिए, एक पूजन के लिए, एक आहार के लिए। तो बहुत अच्छी बात है। हाँ ठीक है ठीक है, शायद 10 जोड़ी और आ रहे हैं। हाँ, हमने जो आपको बोला था ना, हाँ तो वो भी अगर आ जाएंगे तो किसी को इच्छा है तो ले सकते हैं, ठीक है ना आप? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ठीक है। 10 जोड़ी और शायद और दूसरी जगह से भी हमने संकेत किया था आ रहे हैं, आज अभी आ जाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। इनको सुरक्षित रखना। आप जब भी विशेष अवसर में आते हैं, पर मैं तो कह रहा हूँ देखो, अब आपके लिए शुद्ध हथकरघा के वस्त्र भी मंदिर में ही आ चुके हैं, तो सभी युवा और सभी लोग यहाँ पर प्रतिदिन आए। ऐसे ही एक प्रतिदिन एक इतना अच्छा माहौल यहाँ पे आपके रहना चाहिए गांव में। पूना से भी बढ़कर, बारामती से भी बढ़ के माहौल यहाँ पे रहना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के भाव बहुत अच्छे हैं। सही बता रहे हैं आपको, आपकी भक्ति देख करके हम लोगों को तो लग रहा है कि यहीं रहना चाहिए, हमें कहीं जाना नहीं चाहिए, क्योंकि इस गांव का वातावरण आपका ऐसा है, और मैं तो गांव के वातावरण से परिचित हूँ। देखो, एक इशारे पे सभी लोग आ जाते हैं, और कैसे घर देखो आप, हवा महल हैं, है ना, वहाँ तो छोटे छोटे से फ्लैट रहते हैं। अब कल हम इनके यहाँ गए, जितेंद्र जी के यहाँ, उनकी पूरी रेल बनी है क्या ये? तो ऐसे बहुत अच्छा है ये वातावरण यहाँ पर है। जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनसे कहूँगा, अगर सुख शांति का जीवन जीना है तो तुम बड़गांव में रहना। ये शुद्ध खेती की हवा, सुना है सभी के यहाँ पर घर घर में भैंस हैं, गाय हैं। कहाँ वो शहर में जाकर के वो पैकेट वाला दूध पियोगे? पैकेट का ही बनना है वहाँ पर, तो उसमें क्या मिला के भेज दिया उनने कोई पता नहीं। यहाँ तो शुद्ध गाय अपनी घर की है, उसका दूध है, या किसी नहीं भी जिसके यहाँ से कहीं से लाओगे ना तो भी मिल जाएगा। और अपने जैन समाज के लोगों का है ही ना, तो उन्हीं से लेना। हाँ, और जैन समाज के लोगों को जिनके पास है, भाई किसके यहाँ भैंस गायें, मिलावट करके नहीं देना अपने साधर्मियों को ही, नहीं तो छोड़ते नहीं लोग। शुद्ध देना, 1% भी उसमें मिलावट नहीं करना, नहीं तो दूध में पानी मिलाने से कोई भी नहीं चूकता है ना। तो अपने लोगों को अच्छा देना बहुत अच्छा है। देखो, वास्तव में यही कहा है, आचार्यों ने कहा है, तो वो सोच समझ के कहा होगा भरतेश जी। अभी बुंदेलखंड में धर्म दिखाई दे रहा है, वो गुरुवर की छत्र छाया थी, और उनकी द्वारा जमाई हुई नींव थी, और अभी उन्हीं के जो शिष्य प्रशिष्य वहाँ पर धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, उसका ये प्रभाव है। किंतु जितने बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, गुरुदेव भी आपके दक्षिण भारत के ही हैं, तो और बड़े बड़े आचार्य यहाँ पर हुए हैं, आचार्य शांति सागर जी, देशभूषण जी, विद्यानंद जी, ये बड़े बड़े आचार्य सब दक्षिण के ही हैं। और कहा है कि आगे धर्म इस पंचम काल में आगे आगे रहेगा तो वो दक्षिण भारत में ही रहेगा, और दक्षिण भारत में भी रहेगा तो कहाँ पे रहेगा? गांव में रहेगा। ये और कहा है। तो जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन, जैसा पिए पानी वैसी हुए वाणी। जो शुद्ध अन्न और भोजन, दूध, पानी यहाँ का है वो नहीं है। उधर पुणे में आप लोगों ने सब जगह बारिश का पानी एकत्रित करके रखा है। वो बारिश का पानी भी संग्रह ही है, और एक कुआं में जो आता है वो रोज ताजा आता है। ये पानी की बात अलग रहती है।
इन शहरों में दुर्लभ हो रहा है भी कुएं तो उतना शुद्ध पानी नहीं है। तो ये सब वातावरण आप लोगों को बहुत अच्छा मिला हुआ है। तो ऐसे आप लोग अब सभी आप लोगों को यहाँ पे हमने संकेत किया और प्रेरणा रोज के लिए भी दे रहे हैं। तो क्यों दे रहे हैं? अच्छा, कल जितेंद्र जी बोल रहे थे कि महाराज जी ये सब संस्कृत में लिखा हुआ है, इस अभिषेक पाठ में ये क्या लिखा है, हम लोग क्यों यहाँ पर भगवान का अभिषेक करते हैं, ऐसे ही कुछ आप बताएं, है ना। तो देखो यहाँ पर हम जिस श्लोक को पढ़ करके अब सारा तो नहीं बता पाएंगे, यदि सारा बताने के लिए आप सुनने यदि रोज़ आते हो तो हम सारा भी बता देंगे। अरे चातुर्मास नहीं, कुछ ही दिन का समय मिल जाए आपको तो भी बता देंगे। 19-20 श्लोक हैं, उसमें भी 10-12 ही श्लोक बहुत हैं, और 10-12 दिन का समय मिल जाए तो एक एक श्लोक रोज हो जाएगा। क्योंकि चातुर्मास के लिए तो आपके यहाँ भी अभी थोड़ा वातावरण आपको बनाना पड़ेगा। चातुर्मास भी संभव है, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई कमी है। इतना बड़ा आपने धर्मशाला बना ली है, किंतु वो अधूरी पड़ी है, उसको भी आपको जल्दी करना चाहिए, हैं? ऐसा उसको पूरा करेंगे। तो देखो अपन अभिषेक करने क्यों आते हैं, आप देखें ये श्लोक नंबर, आपके पास पुस्तक है किसी के? देखो सबसे पहली बात तो ये भी कहेंगे, सुनो युवा वर्ग से, अभी हम पंडित जी को देख रहे थे, पंडित जी भी पढ़ रहे थे, किंतु देखो इन्होंने भी कहीं से शास्त्री नहीं की है। की है क्या आपने? शास्त्री नहीं की है कहीं भी, और किसी से मुझे लगता है कि पढ़ा भी नहीं है। किसी से पढ़ा है? किसी व्यक्ति से उच्चारण सीखा है? सुनते सुनते उठते बैठते हैं, करते करते ये भी पढ़ते हैं। अब आपने उनको जब रख ही दिया है तो वो अपना काम करते हैं। किंतु इस अभिषेक पाठ में और इस सब चीज़ में अतिशय घटित जब होता है जब हम इसको शुद्ध पढ़ें। तो आप युवा वर्ग सीख सकते हो, हम आपको सिखा सकते हैं, है ना। जैसे महिलाएं दोपहर में भी कल से महाराज जी ने प्रारंभ किया है, यदि कुछ युवाओं को जब भी टाइम मिल जाए तो आप आ जाओ, तो हम आपको सिखा देंगे। ईजी है, इतना कुछ नहीं है। जैसे भक्तामर श्लोक रहता है ना, भक्तामर का स्त्रोत, उसके जो श्लोक हैं बसंतिर का छंद में, ऐसे इस अभिषेक पाठ के अधिकांश श्लोक उस बसंतिर का छंद में हैं और सरल हैं, जैसे भक्तामर पढ़ते वही हैं। किंतु इसमें अतिशय घटित जब होता है जब एक एक बिंदु, मात्रा, विसर्ग सब शुद्ध पढ़ो, तो अद्भुत अतिशय घटित होते हैं। ये तो बहुत खुशी है हमें कि आप लोग यहाँ पर इसी प्राचीन अभिषेक पाठ को पढ़ते हो रोज। ये 2000 वर्ष प्राचीन अभिषेक पाठ है, इसको जैसा भी पढ़ोगे आप तो अतिशय तो घटित होगा। ये जो अभिषेक पाठ यहाँ पे होता है आपके यहाँ पे, एक कितना प्राचीन है जानते हो आप? कहते हैं आचार्य कुंद देव के गुरु थे जिनचंद्र, आचार्य जिनचंद्र जी, और आचार्य जिनचंद्र जी के गुरु थे आचार्य मांगनंदी जी। हाँ, मांगनंदी जी आचार्य का अभिषेक पाठ है, बहुत अच्छा है। इसके देखो आप 10वें नंबर श्लोक में लिखा है कि हम भगवान का अभिषेक क्यों करते हैं। आखिर इन भगवान जी का अभिषेक इतने बड़े बड़े सौधर्म इंद्र, कुबेर इंद्र, बड़े बड़े इंद्र, स्वर्ग के चक्रवर्ती वगैरह, बड़े बड़े राजा महाराजा, इन भगवान का अभिषेक क्यों करते हैं? क्या जरूरत है वो अशोक पाटनी जी को, जो बाहुबली भगवान का अभिषेक हुआ तो उन्होंने 24 वर्ष पहले भी उन्होंने किया था, उस समय 1.25 करोड़ की बोली में किया था, और फिर उसके बाद 12 वर्ष व्यतीत होने के बाद हुआ, फिर उन्होंने प्रथम बोली उन्होंने ली, वो कितने में ली? फिर 11 करोड़ में या 13 करोड़ में ली, प्रथम अभिषेक कलश ढालने के लिए। इतनी राशि, निछावर राशि देकर करके भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। बड़े बड़े सौधर्म इत्यादि भी अभिषेक करते हैं, क्यों करते हैं बताइए? ये मत समझना कि पुजारी जी को रख लिया, भैया बेचारे भगवान हैं, बैठे हैं मंदिर में, और भगवान को भी जब अपन रोज भोजन करते हैं तो भगवान को भी नहाना जरूरी है। यहाँ पे ऐसे ही चलता है।
लोग क्या समझते हैं भैया, भगवान को भी नहाना जरूरी है, स्नान कराना। क्यों? गांव में ऐसे कहते हैं, देखो भगवान भूखे बैठे हैं तो हम कैसे भोजन कर लें, भगवान का अभिषेक नहीं हुआ अभी भाई तो हम भोजन नहीं करेंगे। ये तो उनकी श्रद्धा भक्ति है। किंतु इतना ध्यान रखना कि भगवान को कोई भी अभिषेक की आवश्यकता नहीं है। भगवान को कोई भी आप तो काय को करें हम, जब भगवान को आवश्यकता नहीं है तो क्यों करें हम, बताइए। हम अपने लिए करते हैं, कोई भगवान के लिए नहीं करते। भगवान की धूरा जलाने के लिए नहीं, कि लोग कई जगह तो ऐसे सटक से कर देते हैं। कई जगह क्षेत्रों पे या कहीं हमने यहाँ पे देखा है, राजस्थान है, महाराष्ट्र वगैरह, इधर को नहीं, बहुत सारे भगवान हैं, उस पंडित ने सटक लगाई और ऐसे कर दिया बस। तो ये जरूरत नहीं, कोई नहीं करो आप भगवान का अभिषेक, कुछ नहीं, भगवान ना आपसे नाराज होंगे, ना आप कर दोगे तो प्रसन्न होंगे। क्यों करते हैं इस श्लोक में बताया, देखो। कर्म प्रबंध निगिडैरपि ताप्तम ज्ञात्वापि भक्ति बसिता परमादिदेवं त्वां स्वीय कल्मस गणोन्मथनाय देवे शुद्धोदकै रविनयामि महाभिषेकम। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर आचार्य मांगनंदी जी? हे भगवान, ये मुझे मालूम है कि आप सभी कर्मों से रहित हो गए, भगवान का कोई भी कर्म बाकी नहीं, भगवान सभी कर्मों से रहित हो गए हैं। किंतु ये मुझे ज्ञात है कि आप सभी कर्मों से रहित हैं। ज्ञात्वापि भक्ति वसता, किंतु भक्ति के वशीभूत होकर के हम भगवान अपने कर्मों को, अपने कलमश को, अपने उन बने हुए कर्मों को नष्ट करने के लिए, क्योंकि आपकी भक्ति करने से हमारे कर्म नष्ट होते हैं, हमारा कलमश धुलता है, हमारे पाप समूह नष्ट होते हैं, इसलिए हम भगवान आपका अभिषेक कर रहे हैं। वो भी कैसे कर रहे हैं, ये बात भी यहाँ पे बताई। देखो 2000 पहले का अभिषेक है। शुद्ध उदकई, उदक मीन्स क्या होता संस्कृत में? जल, जल, शुद्ध जल से, हम शुद्ध जल से भगवान आपका अभिषेक कर रहे हैं। हम अभिषेक आपका करेंगे और कर्म हमारे कटेंगे। तो इन भगवान का अभिषेक करने से हमारे कर्म कटते हैं, हमारा शातिशय पुण्य कर्म बनता है, जिससे हमें सभी प्रकार की सुख संपन्नता मिलती है। ये जो भगवान का अभिषेक करने से, पूजन करने से आपको मिलेगा, वो चीज़ कहीं मार्केट में नहीं मिलती। कोई भी मॉल में चले जाओ, आप अनिल जी के मॉल में चले जाओ या पुणे के कौन सा आर्यन मॉल कहीं के मॉल में चले जाओ, वो नहीं मिलेगा। वो चीज़ वो यहाँ मिलेगी श्री पार्श्वनाथ भगवान के मॉल में। अब कौन कौन चाहता है तो यहाँ आओ, आपकी किसी प्रकार की भी कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, कोई भी, कल हमने कहा था ना आपको मंत्र देंगे हम, चाहते हो दे दें मंत्र हैं? क्योंकि उस मंत्र को जप करके हमने वो अनुभव प्राप्त कर लिया है। आपको अनुभव प्राप्त मंत्र दे रहे हैं हम, समझने का पुरुषार्थ करना बड़गांव वालों। क्योंकि ये जो संस्कार है, ये जो मंत्र है, वो मुझे गृहस्थ अवस्था में अपनी माँ ने बचपन से ही दिया। कौन सा मंत्र दिया वो जानते हो? हम बिल्कुल छोटे से थे, वो गांव ही था, इससे भी छोटा गांव था। उस गांव में सामने ही घर के मंदिर था और माँ का नियम था कि जब तक भगवान का अभिषेक नहीं देख लेंगे तो कुछ अंदर लेंगे ही नहीं, पानी भी नहीं पिएंगे, भोजन नहीं करेंगे। मनोवती जैसा नियम था उनका। तो वह जैसे छोटे से थोड़े से बड़े हुए, 5-6 साल के हो गए, 6-7 साल के, 8 साल के हुए कि नहीं हुए, चल बेटा धोती लपेट ले
वो कुएं से पानी भर के ला और भगवान का अभिषेक कर दे। तो ये संस्कार उन्होंने दिए। तो ये बचपन से जो अभिषेक करने की आदत पड़ गई, फिर जब थोड़े से बड़े हो गए तो साथ में पूजन भी करने लगे, और फिर थोड़े से और बड़े हो गए तो अपने हाथ से ही कुएं से जल भर के लाना बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, और फिर उसको जीवाणी वगैरह डाल करके और अपने हाथ से द्रव्य सामग्री बनाना। तो ऐसे करके जो बचपन से आदत डली, तो अनेक प्रकार के मोड़ आए जीवन में, अनेक प्रकार के संघर्षमय जीवन रहा। किंतु जहाँ भी गए व्यापार करने, बिजनेस करने, कहीं पर भी सर्वप्रथम ये संस्कार कहीं पे नहीं छूटा कि जहाँ भी जाते थे ना तो वहाँ पे जाकर के भगवान का अभिषेक करना, और जो लोग भी पूजन कर रहे थे उनके साथ में पूजन करना। ये जो मंत्र जीवन में उतारा, तो वो मंत्र ही मैं आपको अनुभव की बात बताना चाहता हूँ कि इस जीवन में ऐसा मोड़ लाया। मैं समझता हूँ कि आज पूज्य बनकर के यहाँ पे बैठा हूँ तो पूजा करने का फल है। ऐसे नहीं रखो भैया, कोई उस पर रख लो। तो सभी लोगों से कहना है कि या तो पूजा करो या पूज्य बन जाओ। क्या करना बताओ बड़गांव वालों, हैं? क्या करना है? पूज्य बनना है। पूज्य बनने के लिए तो भरते जी अभी पर आपको दीक्षा लेना है, हैं? देखो आए भरते जी तैयार हैं। और कौन कौन है मुनि दीक्षा लेने? देखो सर्वेश तैयार है। अब इतनी सभा में 20-25 लोगों में 2 ही व्यक्तियों ने हाँ की है, बाकी सब लोग क्या कर रहे हो? है? तो अब तो जे कह रहे हैं पूजन करेंगे भाई, तो फिर प्रतिदिन पूजन करना है। हथकरघा की व्यवस्था आपके कपड़ों की हो गई। और एक चीज़ और कहूँगा आपसे कि यहाँ पे बढ़िया द्रव्य सामग्री भी तैयार करो। सुनो डॉक्टर साहब कहाँ हैं उनमें जी? अच्छा आप लोग भी 3-4 लोग भी जो अभिषेक करते हो अभी प्रतिदिन, आप तो अभिषेक वालों की संख्या बढ़ेगी। करेंगे ना आप सब लोग प्रतिदिन अभिषेक? अगर कोई विशेष परिस्थिति नहीं है तो यहाँ पे पूजन कौन कौन करता है? पुजारी जी करते बस? नहीं पूजन वाह, जे भी लो जो सुन लो भाई। अरे महिलाएं तो पूजन एक प्रकार से ये जो श्लोक आया है, ये इसमें महिला नाम आया है कहीं पर? देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयम तपः दानश्चेति श्रावकाणाम षट कर्माणि दिने दिने। थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा इसमें सबको। इसमें कहीं पर भी नाम आया कि महिला या पुरुष का नाम आया क्या? क्यों भाई डॉक्टर शुभम जी? इस श्लोक में आया है षट कर्म प्रत्येक श्रावक को प्रतिदिन करना चाहिए। क्या होते षट कर्म आपके? यही असी मसी कृषि विद्या शिल्प व्यापार, ये तो प्रतिदिन कर रहे हो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। किंतु नहीं, यहाँ पे क्या बता रहे हैं? सुनो ध्यान से। देव पूजा, और देव कौन है अपने? ये जिनेन्द्र देव, देवादि देव, अरहंत भगवान, इनकी पूजन देव पूजा। गुरु उपास्ति, गुरु की उपासना। स्वाध्याय देव पूजा गुरु का स्वाध्याय। संयम, कुछ ना कुछ नियम, छोटा मोटा नियम भी प्रतिदिन जिनेन्द्र देव के सामने आकर के लो। कोई भी छोटा नियम, आज भाई हम भोजन में ये चीज़ नहीं खाएंगे, आज हम किसी गरीब का भला करेंगे, आज हम कोई सा भी छोटा मोटा नियम कुछ भी ले सकते हो आप, है ना? तो प्रतिदिन नियम संयम का पालन करना। आज हम गृहस्थ हों आप लोग, आज हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे। इस प्रकार से जो भी आपके योग नियम हैं, तो ऐसे देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय, स्वाध्याय संयम, फिर तप,
अपनी क्षमता के अनुसार कुछ ना कुछ तप, मतलब 12 तप होते हैं। उन 12 तपों में आप एक कायोत्सर करना भी एक तप है, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना भी तप है ना, वो भी तप है। और 108 बार कर लो तो और बड़ी बात है, वो तो अच्छा ही तप है ही। तो कितने लोग यहाँ पर हैं, सही सही बताना, कि 108 बार नमोकार मंत्र की जाप देते हैं रोज प्रतिदिन? अनिल जी, यानी एक जाप देते हैं 108 बार में। आप नहीं समझ पा रहे शायद, एक नमोकार मंत्र की जाप कौन कौन देता है? जाप देते हैं 9 बार नमोकार मंत्र नहीं कहलाएगा ये, 108 बार। अब 108 बार बोलो कितने देते हो? एक जाप मतलब 108 बार नमोकार मंत्र कोई देते नहीं आप लोग। अगर 108 बार नमोकार मंत्र की एक जाप दे लोगे आप, तो ये भी तप है। बाहुबली भगवान तो 1 वर्ष तक खड़े रहे, आदिनाथ भगवान तो 1000 वर्ष तक की तपस्या करते रहे, तब उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। आप 108 बार भी नमोकार मंत्र नहीं, वो नॉनजन महिला वो बोली महाराज जी नींद नहीं आती तो मैं नमोकार मंत्र ही पढ़ती रहती हूँ। उनका तो 1008 बार तो हो जाता होगा, 1008 बार भी हो जाता होगा। और आप जैनी होकर के जैन धर्म ये कर्म क्या कर रहे हो भैया बड़गांव वालों? ऐसा नहीं करो, ये भी आप किसी के ऊपर उपकार नहीं करोगे। 108 प्रकार से कर्म आकर के हमारी आत्मा से चिपकते हैं, और उनको थोड़ा सा रोकने के लिए रोक नहीं सकते, बहुत कर्म आते हैं। इतने कर्म आकर के हमारी आत्मा से चिपकते हैं जिसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। कहा है आगम में, गोमटसार ग्रंथ में, कर्मकांड ग्रंथ में, कितने कर्म हमारे आत्मा से चिपक जाते हैं एक क्षण मात्र में। अभी तक जितने भी अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी हो गए, उनके अनंत में भाग और अभव्य जीवों से अनंत गुणे, यानी अनंत कर्म हमारी आत्मा से आकर के चिपकते हैं। उन कर्मों को आने के 108 दरवाजे हैं। घर में तो अपने 1-2 दरवाजे होते हैं किंतु कर्मों को आने के कितने दरवाजे जानते हो? 108 दरवाजे हैं। अब कौन कौन सा दरवाज़ा बंद करोगे आप? गृहस्थ नहीं कर पाता, सारे दरवाजे खुले हैं आपके। फिर भी थोड़ा सा उन पर कंट्रोल करने के लिए उस नमोकार मंत्र का जाप आप अवश्य करो 108 बार, है ना। जानते हो आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने जीवन काल में 18 करोड़ नमोकार मंत्र का जाप किया था। 6 से 7 घंटे वो नमोकार मंत्र का जाप ही करते थे। 6-7 घंटे नहीं बल्कि 10-12 घंटे करते थे, मतलब 1-2 घंटे ही सोते थे बस। वो 24 घंटे में से ऐसे 15-20 घंटे करते थे, क्योंकि ऐसे हो ही नहीं सकता इतना। 10 मिनट तो लगते ही एक जाप में। ऐसे नमोकार मंत्र और ऐसी महिमा बतलाई नमोकार मंत्र की। एक नमो अरिहंताणम पढ़ने में भी मात्र 500 कितने, पूरा नमोकार मंत्र पढ़ने में 700 सागर के पाप पड़ते हैं। तो ऐसे नमोकार मंत्र की महिमा है। सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मन बनाएं, एक जाप तो सभी देंगे भाई, मन बनाइए। इतनी महिमा आपको बतला रहे हैं उस नमोकार मंत्र की, तो जरूर आप मन बनाना, एक जाप देना 24 घंटे में कभी भी दे दो, है ना। तो ऐसे उसकी महिमा को आप समझो। और प्रतिदिन 6 आवश्यक आपके लिए कहे गए हैं, इनको करने का पुरुषार्थ करना। फिर से एक बार इनको गिन लो आप। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, और अब आती है बात दान। दान भी प्रतिदिन करना चाहिए अपनी क्षमता के अनुसार, है ना। तो ऐसे आप लोग मन बनाना और इन आवश्यकों से जुड़ कर के इसकी महिमा को समझना। दान के बारे में कहा है ना यहाँ पे, जो आपके लिए मैं पहले तो इसके बारे में बता देता हूँ
कि ये क्यों आते हो। अब ये बात समझ में आ गई आपको। यहाँ मंदिर में आने से, आपको भगवान का अभिषेक करने से, भगवान का दर्शन करने से, उनकी पूजन करने से क्या फ़ायदा होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। आप चाहते हो कि नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ, चाहे आप खेती कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, कुछ ना कुछ फ़ायदा हो इसलिए करते हो ना। पर लगता है ऐसे ही व्यक्ति को कि मंदिर आने में क्या फ़ायदा है, बल्कि ऐसे लगता है ना, ये आजू बाजू में देवी देवता रहते हैं ना, तो कुछ लोगों को ऐसा श्रद्धान है कि इनकी भक्ति करने से तो भाई इनके पास तो होता है, कुछ विद्याएं होती हैं, सब कुछ होता है, भगवान तो निठल्ले बैठे हैं, उनके पास तो कुछ है ही नहीं, तो ये क्या देंगे। कल एक व्यक्ति आया ना, तो 2 श्रीफल इधर चढ़ाए उसने, मुझे लग रहा भगवान को एक भी नहीं चढ़ाया। तो आप लोगों को लगता है कि ये कुछ देते हैं, किंतु ये तो कुछ देते नहीं। किंतु ध्यान रखना, ये सब इन्हीं के नौकर चाकर हैं पूरे। ये क्या पद्मावती धर्मेंद्र क्या, या जो भगवान के शासन देवी देवता वो क्या, चारों निकाय के देव उन अरहंत भगवान के समौशरण में विराजमान रहते हैं, उनके चाकर हैं, उनके सेवक हैं। तो भैया उनकी सेवा करोगे तो ये तो आपके आगे पीछे अपने आप ही घूमेंगे, ये समझना। इस बात को समझने का पुरुषार्थ करना कि इन भगवान की सेवा करने से तो सभी प्रकार के देवी देवता ही आपके सेवक बन जाएंगे, आपको इनके सेवक बनने की आवश्यकता नहीं, ये तो आपके सेवक बन जाएंगे। तो ऐसे आप महत्व को समझो और इन भगवान की पूजन आराधना करो, तो आप क्या चाहते हो अपने आप ही मिलता है। ऐसे इस अभिषेक की महिमा होती है। अब इस अभिषेक में, इस पूजन में जब दान का पुट लगता है तो देखो क्या अतिशय घटित होता है। सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने भी कल यहाँ अभिषेक किया और शांति धारा की बहुत सारे लोगों ने। आपको एक प्रत्यक्ष घटना बताता हूँ कि जब ये विधि हो, ये विधि आप करते हैं, पर हमने देखा आप शुद्ध पढ़ना सीखें तो और 4 चांद लगेंगे इसमें। और अभी तो आपका ऐसा सौभाग्य है कि ये मुनिराज के मुखारबिंद से आपको सुनने को मिल रहा है। और वह शांति धारा भी जो अनेक अनेक बीजाक्षर मंत्रों से भरी हुई है, एक एक बीजाक्षर बहुत पावरफुल होता है, और शांति धारा में तो अनेक बीजाक्षर हैं। वह मुनिराज के मुखारबिंद से करने का अवसर आपको प्राप्त हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि हमने देखा कि इस अभिषेक पाठ को भी जो शुद्ध बोलेगा, और फिर जो मुनिराज रहते हैं वो 24 घंटे उस पावरफुल ऊर्जा से भरे होते हैं, उनके मुखारबिंद से जब शांति धारा होती तो उसकी बात अलग रहती। तो ऐसे हम लोग आचार्य गुरुदेव के आशीर्वाद से हरियाणा पहुँचे, हांसी हिसार। तो पहले हम लोग जब आचार्य के आशीर्वाद से निकले थे तो प्रतिदिन, जैसे अभी महाराज जी ने सुबह आपको उद्बोधन दिया, ये उद्बोधन नहीं देते थे पहले, बस एक ही रहता था हम लोगों का, सभी लोगों के लिए प्रेरणा देना कि आज भगवान का अभिषेक होगा, महामस्तक का अभिषेक होगा, शांति धारा होगी, सबको आना है। तो सब लोग आते थे, कोई भी गांव में जाते थे। और सही बता रहा हूँ कि इससे बहुत अनेक अनेक प्रकार के लाभ हम लोगों को भी हुए। कहते कर भला हो भला। ये कार्य प्रारंभ किया तो आज 11वां वर्ष है। मतलब ये संघ जितना मुनिषी वीर सागर जी महाराज का संघ प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है, उतना यानी संघ की जितनी चर्चा पूरे संघ में है, इतनी किसी की चर्चा नहीं। धर्म प्रभाव न करने में, चाहे हम लोग हरियाणा रहे हों, चाहे दिल्ली रहे हों, चाहे यूपी रहे हों, चाहे राजस्थान रहे हों, मतलब शांति धारा के बारे में एक मुनि पुंगव सदा सागर जी महाराज को ले लो, और उसके बाद यदि किसी का नंबर है तो मुझे वीर सागर जी महाराज के संघ का नंबर है। ऐसी अद्भुत प्रभावनाएं हुई, हम लोगों से अनुभव किए। ये सब सीखा हम लोगों ने सदा सागर महाराज जी से ही है, क्योंकि उन्हीं का समागम हम लोगों को प्राप्त हुआ, तो उनका सब देखा हम लोगों ने कि महाराज जी कैसे जोड़ते हैं शांति धारा से, अभिषेक से, उसकी महिमा को बताते हैं।
और उससे जो लोग जुड़े हैं, जहाँ जहाँ भी महाराज जी गए हैं, उन्होंने बताई है महिमा इसकी, तो अद्भुत आश्चर्य घटित होते ही हैं और वह श्रावक का जीवन मंगलमय बनता है। तो वहाँ हिसार में जाकर के हम लोगों ने प्रेरणा दी। इससे आप ये भी समझना कि हम भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी पूजन करते हैं, स्तुति करते हैं। ये मैंने आपको हमारे भी प्रत्यक्ष जीवन की घटना बतलाई। अनेक मोड़ ऐसे आए कि भीषण मोड़ आए, किंतु उसमें संबल मिला, साहस मिला, ताकत मिली। तो मुझे लग रहा है अभिषेक और पूजन जो जीवन में हम करते थे, उसी के प्रभाव से हम कभी भी पीछे नहीं हटे। नहीं तो बहुत ऐसे संघर्ष आए। तो वहाँ पे हम लोगों ने जाकर के किया, सब लोग ऐसी सारी समाज इकट्ठित हुई और अभिषेक की, मैंने प्रथम अभिषेक और शांति धारा कौन करेगा इसकी बोली लगना प्रारंभ हुई और बोली लगी। और उस बोली को हम लोगों ने प्रेरणा दी। तो कोई महिलाएं, अभी यहाँ पे तो अब छोटा सा गांव है और महिलाएं तो सब अभी सुबह से आ नहीं पाते। तो एक महिला ने बोली ली, 5 लाख रुपए की बोली ली। और कार्यक्रम पूरा होने के बाद अब वो महिला वापस जा रही थी। तो वापस जा रही थी तो अचानक बहुत बड़ा चौराहा था, उस पर अकेली थी वो, शायद एक फोर व्हीलर गाड़ी आई और ऐसे बिल्कुल उसके समझ लो के ऊपर चढ़ने वाली थी, किंतु उसके एक पैर को कुचलती हुई निकल गई। अब पैर पे जब 4 व्हीलर गाड़ी ऐसे निकल गई तो समझ लो कि कर्म तो बहुत बड़ा था, किंतु वो टला और पैर को कुचलती हुई भी निकली तो गिर भी सकती थी, कुछ भी हो सकता था, जीवन जा सकता था, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। थोड़ा सा उन्होंने बताया महाराज ऐसा हो गया, थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ है। सोचो आप, 4 व्हीलर गाड़ी निकलने के बाद भी थोड़ा सा फ्रैक्चर होना मतलब कितना बड़ा कर्म था, बहुत बड़ा कर्म था, जानलेवा। इसको बोलते हैं कर्म का अपकर्षण होना। क्योंकि हमने सभी ने अनादि काल से बहुत बड़े बड़े कर्म बांध करके रखे हैं, किंतु उन्होंने ये महान कार्य किया था तो वो बड़ा कार्य, बड़ा कर्म छोटे रूप में निकल गया। कुछ ही दिन में स्वस्थ हो गई। और जब उसने कहा महाराज जी जान बची सो लाखों पाए, आप सबकी प्रेरणा से और जो मैंने ये कार्य किया है, मुझे तो लगता है उसी का एक चमत्कार था, ये सब कुछ घटित हुआ है। और उसके बाद फिर कुछ दिन बाद हम लोगों ने सिद्ध चक्रमंडल विधान कराया वहाँ पे, तो मैना सुंदरी सीफाल बन करके 11 लाख की बोली। फिर तो ऐसे दान की महिमा होती है। आप सभी लोग भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर कल आपके जितेंद्र जी ने जिनालय को सुंदर बनाने के लिए उन्होंने कहा, तुरंत कार्रवाई भी कर दी। उन्होंने कारपेंटर को लेके आए, महाराज जी मैं इससे तुरंत बात करता हूँ, है ना। ऐसे ही आप लोग अपने इस जिनालय को अच्छे से बहुमान देना, और हो सके तो ये जो कलश काला पड़ गया है ना, यानी कोई प्रोग्राम बनेगा वो तो जो कम ये काम हो पाएगा जब आपको सानिध्य मिलेगा। ये स्वर्ण का ही है, ये चमक भी जाता है, पॉलिसी रहती है ना, हाँ वो फिर से हो जाता है, रेवोल्यूशन भी हो जाता है। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ ये ध्वजा भी बिल्कुल काली पड़ गई है ना। ध्वजा में भी कुछ लग सकता है और हमेशा पर वो काली नहीं पड़ेगी। यदि स्वर्ण की पॉलिश हो जाए ना तो 5-10 साल तक काली नहीं पड़ती। अपन जब अपने मकान बढ़िया बना रहे हैं, पुराने मकानों को गिरा कर के नए नए बंगले बना रहे हो आप, और सेती का भी प्रमोशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो जिनालय भी क्यों प्रमोशन को प्राप्त ना हो। अच्छा बढ़िया होना चाहिए। ये भी आपका ऐसे दिख रहा है, सब कितने वर्षों से इसका कुछ उद्धार नहीं हुआ, ऐसे लग रहा है हैं। 25 साल हो गए। घर को, मकान को तो हर दिवाली पे व्यवस्थित करते हो, और मंदिर को 25 साल हो गए। कैसे कर रहे हो आप लोग। अरे भगवान का समवसरण होता है जिनालय। जिनालय भगवान के समवसरण को कुबेर बनाता है। कुबेर इंद्र, सोदर इंद्र का दायां हाथ, खजाने का मालिक।
और ऐसा सुंदर बनाता है, क्या कमी रखता होगा बताइए, कुबेर इंद्र बनाएगा तो। किंतु जब भगवान कमलासन पर विराजमान होते हैं ना, तो उसकी आंखों में आंसू आते हैं। ओहो, भगवान की जो सुंदरता है, भगवान का जो वैभव है, उसके अनुसार मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। तो ऐसे आप लोग ऐसे अच्छे से जिनालय को बहुत व्यवस्थित रखें। जिनालय में आते साथ मन प्रसन्न होना चाहिए। अच्छे लोग वो भी करते हैं, कुछ चित्र वगैरह भी बनाते हैं। कोई मुनिराज की समाधि हो रही है, कहीं कोई उपसर्ग हो रहे हैं, ये सब आपके तो पार्श्वनाथ भगवान हैं, इनके 10 भव भी बनते हैं। उन 10 भवों को देखते ही मन प्रसन्न होता है कि देखो ऐसे ऐसे पार्श्वनाथ भगवान का जीवन रहा है। तो तरह तरह के आज तो बहुत उत्कृष्ट को प्राप्त हो रहा है संसार, तरह तरह की टेक्नोलॉजी आ गई, और आपका मंदिर इतना सिंपल है, नहीं लगता आप लोगों को? अच्छा है, अच्छा है। तो इसको भी बढ़िया आप डेकोरेट कर सकते हैं, है ना। और जब से आपके मुझे ऐसे लगता है, सही सही बताना, ये जो आपके पहले पार्श्वनाथ भगवान थे, और फिर जो भी वास्तु दोष था, आपका पहले दक्षिण मुखी मंदिर था, अब आपका पूर्व मुखी हो गया है ना। और यदि ये काम और आपका हो जाए जो आप चाह रहे हो, तो मेन इंटरेस्ट आपका पूर्वमुखी हो जाएगा आगे से, और इससे और 4 चांद लगेंगे आपके गांव में और आप सभी के लिए। इससे जी जान लगा दो आप, ये काम होना ही चाहिए आपका अनिल जी, है ना। तो ऐसे बहुत अच्छे से आप लोग अपने मंदिर का भगवान बनाएं। और सौंदर्येंद्र भगवान का जो अभिषेक करता है वो किससे करता है? हाँ, कलश से करता है। पता है आपको कितना बड़ा स्वर्ण कलश से करता है? हैं? पहले एक आरती पढ़ते थे अपन, बस योजन गहराई वाले, 4 योजन चौड़ाई वाले, 1 योजन मुख के कलश धरे, जिन माथा नहीं जरा डगे।